Hello students, today we are going to study about the topic velocity. Our last topic is speed. ठीक है, now velocity. ये दोनों सिमिलर सी टर्म्स है, बस इनमें फ़र्क क्या है कि स्पीड जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती है. ठीक है, वेलोसिटी में हम डायरेक्शन, वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर किसी न किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है. ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है इसकी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी पोजीशन जब चेंज होती है उसको बोला जाता है वेलोसिटी. ठीक है, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है वेलोसिटी. ये चीज़ क्या शो करती है? इट शोज़ दैट हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. क्या शो करती है? इट शोज़ दैट हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम में वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ये चीज़ शो करती है वेलोसिटी. ठीक है, सो वेलोसिटी का मेन फार्मूला क्या है? चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी. डेल्टा क्या होता है? किसी भी चीज़ का चेंज शो करता है डेल्टा. ठीक है, सो वेलोसिटी क्या है? v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स दैट इज़ चेंज इन पोजीशन. वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, वो चेंज डिवाइड बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, कितने कितने टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज़ वेलोसिटी. सो इसके पोस्टुलेट्स क्या है? वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. उसको हम सिंपलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एरो साइन. एरो साइन से हम शो करेंगे कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताती है, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है. ये है फर्स्ट पोस्टुलेट. इसका सेकंड है इट कैन बी पॉजिटिव. इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है. ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है वेलोसिटी की. ठीक है, यूनिट्स इसकी सेम रहेंगी, वही जो स्पीड में थी. CGS सिस्टम में है सेंटीमीटर पर सेकंड और SI में है मीटर पर सेकंड. ये होगी लोअर लिमिट यूनिट और ये होगी अपर. ठीक है, ये दोनों रहेंगी. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? स्पीड के इक्वल. ठीक है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू स्पीड. ठीक है, मैग्नीट्यूड को आपको पता है कैसे सिंबलाइज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बार्स. इट इज़ इक्वल टू स्पीड. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल होता है. ठीक है, जितनी स्पीड है. सो दिस इज़ अबाउट वेलोसिटी. इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ठीक है, अर्थ जो है वो मूव कर रही है सन के अराउंड, रोटेट कर रही है सन के अराउंड. ये है रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी. ये एक वेलोसिटी की एग्जांपल है. इसमें पोजीशन एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, और इसमें ले सकते हैं रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ. ठीक है, मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है. ठीक है, एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, वो भी एग्जांपल हो सकती है वेलोसिटी की, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ द टाइम. ठीक है, सो ये वेलोसिटी की एग्जांपल्स होगी. अब इसके टाइप्स करेंगे. टाइप्स भी सेम है जैसे स्पीड में किए थे हमने. टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट है इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ये चीज़ मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड में भी बताई थी. ठीक है, कि अगर
एक घंटे में वो ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर मूव कर रहा है तो दूसरे 1 घंटे में भी वो 1 किलोमीटर की ही मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक जो कार है, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी सीधी रोड पर एक कार जा रही है, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड on a straight road with constant speed has uniform velocity, ठीक है। एक कार जो कि सीधे रोड पर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक जैसी स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसकी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो आगे की तरफ मूव करती जा रही है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, बट विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एक जैसी डिस्प्लेसमेंट, एक जैसा डिस्टेंस वो कवर कर रही है एक जैसे टाइम इंटरवल में, एक जैसी टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड है इसमें इसको ग्राफिकली भी हम देखेंगे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, पोजीशन टाइम ग्राफ इसका। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। ग्राफिकली शो करेंगे इसको। ओ, ये है ओरिजिन, ठीक है, ओ पॉइंट, ये जो ओरिजिन है ओ, इट इज़ फॉर द टाइम मेजरमेंट, ये टाइम को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ओ पहले जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पोजीशन पे है, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट गया एट नेक्स्ट पोजीशन, उस पर टाइम है t=t1, उससे नेक्स्ट पोजीशन पे गया, उस पर टाइम है t=t2, ठीक है। और ये है पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन एक्सिस है, ये हम लेंगे पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लेंगे पोजीशन एक्सिस का, ये दूसरा लेंगे सेकंड पॉइंट, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए तक, लेट इट बी ए, ठीक है, ए तक गया, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट को ले लेंगे x1 इक्वल टू 0, ठीक है, x1 इक्वल टू 0, और इसको ले लेंगे x2। ये जो है अब ओरिजिन है टाइम मेज़रमेंट के लिए, ये ओरिजिन है हमारा पोजीशन मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। और अब यहाँ से हमने ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करना है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्ज़र्व करना है, इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, जब उसने मूवमेंट को अपनी शुरू करी, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ बट हमने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है। सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हम यहाँ से अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले हम ये देखेंगे, लेट ओ क्या है, ओ बी द ओरिजिन फॉर टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए बी द ओरिजिन फॉर पोजीशन मेजरमेंट। जो ए पॉइंट हमने लिया है, इट इज़ द ए बी द ओरिजिन फॉर पोजीशन मेजरमेंट। पोजीशन को मेज़र करने के लिए हमने ओरिजिन लिया है ए। इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 के इक्वल है, ठीक है, तब पोजीशन किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। जब टाइम t इक्वल टू t1, टाइम जब t1 के इक्वल है तो पोजीशन कितनी होगी, x इक्वल टू x1, ठीक है। जब टाइम t इक्वल टू t2, इतने टाइम पे पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू x2, ठीक है। 0 पे पोजीशन है 0, टाइम t1 पे पोजीशन है x1 एंड टाइम t2 पे पोजीशन है x2, ठीक है। नाउ फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे, ये हम पॉइंट ले लेंगे, एक ये पॉइंट लेंगे इस पे और एक ये पॉइंट लेंगे, ये 2 पॉइंट्स लेंगे हम, ठीक है। फर्स्टली ड्रॉ डी डी डैश, इस पॉइंट को हम करेंगे, ये पॉइंट हो गया डी, ये पूरा एक्सिस चलेगी लाइन ए बी, ठीक है। इस पॉइंट को कर देंगे हम सी, ए बी सी एंड डी, ठीक है। फर्स्टली ड्रॉ डी डी डैश एंड सी सी डैश परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस। डी से
टाइम एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, डी, लेट इट बी पॉइंट डी डैश, ठीक है। और दूसरा हमने करना है सी से, ठीक है, डी सी डैश, डी डी डैश एंड सी सी डैश, ठीक है। और दूसरा हमने ड्रॉ करना है डी पोजीशन एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ सी सी डैश, सी सी डबल डैश एंड डी डी डबल डैश ऑन पोजीशन एक्सिस। पहले हम, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे सी सी डबल डैश, ठीक है। फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी डी डैश ऑन टाइम एक्सिस एंड सी सी डैश ऑन टाइम एक्सिस एट T2, और दूसरा किया डी डी डबल डैश एंड सी सी डबल डैश ऑन द पोजीशन एक्सिस, ठीक है। नाउ अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये चीज़ क्या शो कर रही है, चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन टाइम इंटरवल शो कर रही है। सो इस लाइन को भी ज्वाइन करते हैं, T2 माइनस T1 इट इज़ इक्वल टू ओ सी डैश माइनस ओ डी डैश, ठीक है। T2 माइनस T1 इट इज़ इक्वल टू ओ सी डैश माइनस ओ डी डैश, ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ सी डैश एंड ओ डी डैश, ठीक है। ये इसमें से जब ओ डी डैश निकाल देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, डी पी, ठीक है। ये इस पॉइंट को पी कंसीडर कर लेते हैं, ये रह जाएगा डी डैश सी डैश इट इज़ इक्वल टू डी डैश सी डैश, ये वैल्यू इसके इक्वल है डी पी डैश, रखेंगे डी पी डैश, फर्स्ट चीज़ होगी ये। दूसरा लेंगे हम पोजीशन के लिए x2 माइनस x1, ठीक है, चेंज इन द पोजीशन x2 माइनस x1, ये क्या होएगा, सेम उसी तरह से लेंगे ओ सी डबल डैश माइनस ओ डी डबल डैश, ठीक है, ओ डी डबल डैश, ओ सी डबल डैश एंड ओ डी डबल डैश किसके इक्वल होएगा, सी पी के, मीन्स ये इक्वल होएगा डी डबल डैश सी डबल डैश, जैसे ये हुआ था डी डैश सी डैश, ठीक है, एंड डी डबल डैश सी डबल डैश किसके इक्वल है, हमारा सी पी के इक्वल है। सो ये आ गया सी पी, ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। टाइम एक्सिस जो है उसमें चेंज इट इज़ इक्वल टू डी पी डैश, और पोजीशन एक्सिस जो है उसमें चेंज दैट इज़ x2 माइनस x1 इट इज़ इक्वल टू सी पी, ठीक है। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो वेलोसिटी क्या किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ चेंज इन पोजीशन एक्सिस x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, अब इक्वेशन से x2 माइनस x1 की आ गई है सी पी डिवाइड बाई T2 माइनस T1 की आ गई है हमारे पास डी पी, ठीक है, ये डैश नहीं आएगा डी। सो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल डी पी सी और सी पी डी, इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल में सी पी डिवाइड बाय डी पी, ठीक है, सी पी इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, और डी पी इसमें क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मैथमेटिकली ये चीज़ किसके इक्वल होती है, टैन ऑफ थीटा, ठीक है, सी पी अपॉन डी पी दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस इट इज़ इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, ठीक है, टैन ऑफ थीटा। सो टैन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, हमारा सी डी, डी सी के इक्वल, ठीक है। सो हम इस ग्राफ को बोल सकते हैं, सो वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो वेलोसिटी हमने इस ग्राफ से निकाली है वो क्या है, इट इज़ इक्वल टू द स्लोप, ग्राफ की स्लोप इट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ, ठीक है। सो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल, सेम सी डेफिनेशन है सबकी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ठीक है। सो क्या हो गया, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी को हम इंडिकेट करेंगे वी एवरेज दैट इज़ x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है।
ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी है मैंने बताया था इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तीनों चीज़ों को हम ग्राफ की हेल्प से दिखाएंगे। पहले पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए देखते हैं। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ये है फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है उस समय क्या होगा कि जो लाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये शो करेगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव वेलोसिटी के लिए आएगा, दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया पोजीशन एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डिक्लाइन करेगी, लाइन जब नीचे की तरफ आएगी तो हमें शो होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। और थर्ड वन हम लेते हैं ज़ीरो। ज़ीरो वेलोसिटी कब होगी, उसमें ग्राफ आएगा इस तरह से। ये चीज़ क्या शो करेगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, रेस्ट पोजीशन पर है, रुका हुआ है एक जगह पे, उससे शो होएगी ज़ीरो वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की तीनों वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो कब होएगी, जब ऑब्जेक्ट एक जगह पर रुका हुआ है, दैट इज़ एट द रेस्ट पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारी वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, अगर उस ऑब्जेक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है, अगर उसका इफ इट्स मैग्नीट्यूड, ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और बोथ चेंजेस विद टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है, या तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। उसको बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ग्राफ क्या आएगा, ग्राफिकली इसको देखेंगे। ओ ओरिजिन फॉर द टाइम मेजरमेंट, T1 T2 सेम वही ग्राफ है जो लास्ट वाले टॉपिक में दिया है। दिस पॉइंट इज A, B एंड C, ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या आई है, इसके इक्वल आई है AB के इक्वल। क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी है सो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो लास्ट में हमने पिछले टॉपिक में किया था एवरेज वेलोसिटी में, उसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जा रही थी, ठीक है। सो उसमें लाइन क्या थी, ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन, चाहे वो पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, या फिर रेस्ट पोजीशन के लिए, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। बट ये वेरिएबल वेलोसिटी है, इसमें जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है, सो इसमें ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। सो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे हम। पहले चेंज इन पोजीशन दिखाएंगे, दैट इज़ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू BC के इक्वल हो जाएगा। T2 माइनस T1, दैट इज़ चेंज इन टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1, वही जो हमने सारा लास्ट टॉपिक में प्रूव कर लिया है वैसे ही करना है। सिमिलरली T2 माइनस T1 इट इज़ इक्वल टू AC, ये AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। चेंज इन पोजीशन क्या आ गया हमारे पास, BC, ठीक है, BC डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज़ AC। ये चीज़ मैंने बता दी है, किसके इक्वल होएगी, ये tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन,
सो इसमें जो ग्राफ है वो भी किसके इक्वल आया है, हमारा स्लोप के इक्वल आया है वेरिएबल वेलोसिटी के केस में, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वेरिएबल वेलोसिटी। अब हम प्रूफ करेंगे, हमने अपनी सैम्पल प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल प्रॉब्लम्स के बारे में करना है। उसके लिए सबसे पहले प्रूफ करने हैं हमने फार्मूलेस, ठीक है, फार्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए पहले फार्मूले ड्राइव करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में, वेलोसिटी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इसको सिंबलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए एरो। वेलोसिटी क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन में, कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो मैंने एग्जांपल दी थी कि एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो होगी कांस्टेंट स्पीड, वो होगी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नाउ डायग्रामेटिकली देखेंगे इसको। Suppose an object is moving with uniform velocity v along a straight line, एक हमने स्ट्रेट लाइन ले ली है जिसको OX ली है, ठीक है। सपोज वो ऑब्जेक्ट है OX लाइन पर मूव कर रहा है along a straight line OX with the uniform velocity v, कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। लेट O बी द ओरिजिन, वैसे ही चलेंगे सेम, जो O ओरिजिन है वो पोजीशन मेजरमेंट के लिए, ठीक है। लेट A बी द ओरिजिन फॉर टाइम मेजरमेंट, ए जो ओरिजिन है वो टाइम मेजरमेंट के लिए, जहाँ से ऑब्जर्वर ने उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, वो वाला ओरिजिन है ए, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले था वो ऑब्जेक्ट है ओ, वो ओरिजिन है ओ, ठीक है। सो दो ओरिजिन आगे, ओ फॉर द पोजीशन मेजरमेंट एंड ए फॉर द टाइम मेजरमेंट, ठीक है। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट उसके बाद उसने अपनी पोजीशन को ए से चेंज किया, वो किस पोजीशन पर आ गया, बी पोजीशन, ठीक है। बी से चेंज होकर वो आ गया सी पोजीशन पर, ठीक है। जब बी पर आया तो टाइम हो गया t1, जब वो सी पर आया तो टाइम हो गया t2, ठीक है। सो ए बी सी, ओ हो गया ओरिजिन, ए बी हो गया ओरिजिन, बी उसका पोजीशन चेंज हो गया सी पर, ठीक है। ओ ए, इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, एक्स ऑफ जी पोजीशन, ठीक है। ओ बी, ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, x1, ठीक है। ओ सी, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, x2, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ आ गई। नाउ फर्स्टली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट पोजीशन ए एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पर है, ठीक है। सो ओ ए, इसको भी सिंबलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरो, क्योंकि ये वेक्टर शो कर रहे हैं हम, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट पोजीशन ए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, सो ओ ए की वैल्यू कितनी होएगी, x0, ओ ए की वैल्यू होएगी x0, ठीक है। नाउ इन टाइम t इज इक्वल टू t1 टाइम पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पोजीशन से जब वो बी पोजीशन तक गया, फ्रॉम ए टू बी पोजीशन विल बी कितनी हो जाएगी, v t1, ठीक है। v होगी उसकी वेलोसिटी, t1 हो गया उसका जिस टाइम इंटरवल पर वो a से जंप करके कहाँ गया, b पोजीशन पर, ठीक है। सो दैट इज़ ए बी की वैल्यू क्या होगी, v t1, ठीक है। सो अब ओ बी, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओ बी, ठीक है। सो ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। ओ बी को हम क्या करेंगे, ओ ए प्लस ए बी, पार्ट्स में डिवाइड करा, ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। सो ओ बी की वैल्यू कितनी है, पहले ही हमारे पास है x1, ओ ए की वैल्यू कितनी है, x0, ठीक है। एंड ए बी की तो हमने निकाल ली है v t1, ठीक है। सो ये आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट है इन टाइम t इज इक्वल टू t2, जब जो ऑब्जेक्ट है वो b से c पर गया, b पोजीशन से c पोजीशन पर गया, टाइम हो गया t इज इक्वल टू t2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम a टू c, ठीक
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी इसकी आ जाएगी हमारे पास v t2, ठीक है। मतलब कि ए सी ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी v ऑफ t2, ये ए सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट केस में ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे अब ओ सी की वैल्यू, ठीक है। ओ सी को भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओ ए प्लस ए सी। ओ बी के लिए क्या किया था ओ ए प्लस ए बी, ओ सी के लिए क्या किया है ओ ए, वो सेम रहने देना है ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। सो ठीक है, ओ सी की वैल्यू क्या है x2, ये ओ सी इसकी वैल्यू क्या है x2, ठीक है। ओ ए की पता है एज यूजुअल x0 प्लस ए सी की तो हमने फाइंड आउट करी है अभी VT2, ठीक है। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 and 2, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इक्वल टू VT2 माइनस T1, ये चीज़ आ गई, ठीक है। सो नाउ इस चीज़ को क्या शो करा है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, सो इसको एक्स एस के साथ सिंबलाइज कर देंगे। ये चीज़ क्या शो कर रही है चेंज इन द पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज शो कर रही है, ठीक है। इसको एस के साथ डिनोट कर देंगे। ये चीज़ क्या शो कर रही है चेंज इन द टाइम, ठीक है, टाइम में चेंज शो कर रही है, डेल्टा शो कर रही है टाइम में, ठीक है। सो इसको हम सिंबलाइज कर देंगे विद टी, ठीक है। सो इस केस में क्या आ गया एस इक्वल टू वी ऑफ टी, ये चीज़, ठीक है। सो फॉर्मूले के हमने 3 फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। फर्स्ट क्या है x1 इक्वल टू x0 प्लस VT1, सेकेंड वन x2 इक्वल टू x0 प्लस VT2 एंड थर्ड वन इज़ s इज इक्वल टू VT। ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो हम सैम्पल प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. Next we will discuss in our next video. If you have any queries, please comment me in the comment section. Thank you.